तो हरे कृष्णा। हम लोग सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग भगवत गीता में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें ये डिस्कस हुआ था कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्हें मोह उत्पन्न हो गया और उनके स्वजन वे सभी अधर्म के पक्ष में थे। फिर भी अर्जुन उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, उनको दंड देना नहीं चाहते थे। ऐसे मोह उत्पन्न हो गया और अर्जुन के आंखों में आंसू आ गया, धनुष बाण रख दिए और कहने लगे कि अब मैं युद्ध नहीं। तो अर्जुन जब कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, और ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या श्रेयस्कर है, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत हूँ। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि हम विनम्र बने और सीखने की भावना से हम जाए। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि बिना प्रश्न पूछे आपके मन का संशय दूर नहीं होगा, परंतु चैलेंजिंग मोड में नहीं रहना चाहिए, फिर नहीं सीख सकते। तो अर्जुन ने भी यही किया और जैसे ही अर्जुन शरणागत हुए तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत गुरु के रूप में आ गए, स्पिरिचुअल मास्टर के पोजीशन उन्होंने लिया और अर्जुन को चेस्टाइज किए। तो शिष्य के अहंकार अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु को थोड़ा कभी कभी चेस्टाइज करना पड़ा, डांटना पड़ता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, वैसे गलती कर रहे हो। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मुझे तर्क दे रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, लोग मरेंगे, पाप लगेगा और देवता नाराज होंगे, तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, कुल नष्ट हो जाएगा। भगवान का तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, तुम करो। और यहाँ से भगवान के उपदेश शुरू हुए कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी विस्तार से कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। साइंटिफिकली भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्ल्ड लीडर, बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट और नोबेल लॉरेट्स इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत स्टडी हुआ है इसके ऊपर। और ये भी डिस्कस हुआ था कि एक जीवित सेल में, जीवित कोशिका में और मरी हुई कोशिका में, लिविंग सेल और डेड सेल में क्या अंतर है।
सारे बायोमोलिकुल केमिकल तो मौजूद हैं, परंतु ऐसा क्या एलिमेंट है जो मिसिंग है, वही है आत्मा। इसके बाद ये भी चर्चा हुई थी कि मदर लव फॉर चाइल्ड, तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि अगर बायोमोलिकुल है तो क्यों बिहेवियर अलग अलग होता है। इसके बाद हमें ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बारे में चर्चा हुई थी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में चर्चा हुई थी। तो हमने ये बताया था कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जिसको हम दर्पण में देखते हैं, तो वह जस्ट जीनोम है। वो हमारा बाहरी शरीर है जो पंच महाभूत से बना है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये पांच कंपोनेंट से, पांच तत्वों से यह शरीर बना है। और सूक्ष्म शरीर जो इस ग्रॉस शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, तो वह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और इसके अंदर एक स्पिरिटॉन यानी लाइफ पार्टिकल आत्मा होता है, जो जीवन जीवनदायिनी शक्ति है। वो भगवान का अंश है। वो प्रत्येक जीव में प्रकट रहता है, मौजूद रहता है। और आत्मा के दो सिम्टम हैं: कॉन्शियसनेस और फ्री विल, स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा। तो कॉन्शियसनेस और फ्री विल के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सटल बॉडी के बारे में कल चर्चा हुई थी कि उसके अंग हैं इंटेलिजेंस, माइंड और अहंकार, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का अर्थ होता है कि आइडेंटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई सिनेमा देखते हैं कभी, तो जब हम सिनेमा देखते हैं तो उस समय जो कैरेक्टर हमें अच्छा लगता है, तो हमारा मन उसके पक्ष में हो जाता है। जो कैरेक्टर हमें अच्छा लगता है, हमारा मन उसके पक्ष में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हीरो, सिनेमा का हीरो आपका अच्छा लग रहा है सिनेमा में, तो आपका मन कहने लगता है। तो जब सिनेमा में उस हीरो को चोट लगती है तो ऐसा लगता है कि आपको चोट लग रही है। जब सिनेमा में वो हीरो जीतता है तो आपको खुशी होती है, जबकि आपको ना तो चोट लग रहा है, उसके दुख दर्द से आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फॉल्सली हम अपने आप को उस हीरो से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और भी एग्जाम्पल है इसका। और एग्जाम्पल क्या है? और एग्जाम्पल क्या है? और सब एग्जाम्पल क्या है कि जब हम मान लीजिए क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आपका फेवरेट कोई क्रिकेटर है, तो जब वो जीतने लगता है, अच्छा बैट से अच्छा रन बनाया, तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमको उस क्रिकेटर से लेना देना नहीं है। एक्चुअल में हम ना तो क्रिकेटर हैं, ना उससे कुछ लेना देना है, ना उससे हमारा कोई संबंध है। लेकिन उसके जीतने से हम खुश होते हैं, और उसके हारने से, आउट हो गया तो किसी को अरे दिल पे लग गया। तो इसको क्या कहते हैं भगवत गीता में? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, कृत निजाभिमाना। संस्कृत में कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में जो चीजें हमारी नहीं है, जो हम नहीं हैं, उसमें हम निज अभिमान कर ले। निज का अर्थ होता है संस्कृत में अपना, और अभिमान का अर्थ है आइडेंटिफिकेशन। यानी इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें हमारी नहीं है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम मान बैठते हैं कि हम शरीर है। शरीर से संबंधित हमारे नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हम शरीर है। इसी कारण से जब शरीर से संबंधित, तो इसी को बोलते हैं बॉडली प्लेटफॉर्म। कोई कहे कि मैं बॉडली प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, तो पूछना चाहिए शरीर से संबंधित किसी को कोई दुख दर्द होता है तो हमें भी होता है। आत्मा के लेवल में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के लेवल में, जो व्यक्ति आत्मा के लेवल में है, तो शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में नहीं रहता। ये है फॉल्स ईगो। तो कोई कहेगा रियल ईगो क्या है? तो श्रील प्रभुपाद व्याख्या किए हैं, भगवत गीता में बताया गया है रियल ईगो है कि मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा जो परम भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनका दास हूँ। तो जब हम, एक जीव अपने आप को भगवान के दास के रूप में आइडेंटिफाई करता है,
तो उस परिस्थिति में भगवान को जिस चीज से खुशी मिलेगी उससे आपको भी खुशी मिलेगी, और भगवान को जिस चीज से दुख होगा उससे आपको भी दुख होगा। भगवान यदि खुश हैं तो जीव खुश रहेगा, भगवान दुखी हैं तो दुखी हो जाएगा। तो ये आत्मा का प्लेटफॉर्म है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, जो आत्मा के लेवल में रहते हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन वो रियल ईगो में रहते हैं, यानी सच्चे अभिमान में रहते हैं। सच्चा अभिमान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो इस कारण से भगवान से संबंध होने के कारण वह सभी जीवों से प्रेम करता है। तो इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। आप लोग टू सम एक्सटेंट समझे होंगे इस चीज को। ये सब चर्चा हो गई थी ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जाती है, जाता है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आत्मा का कोई मेल फीमेल नहीं है। ये भी चर्चा हुई थी कि शरीर टेम्परेरी है और सोल इटर्नल है, आत्मा शाश्वत है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और आत्मा अमर है। तो शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरती, उसको फिर दूसरा शरीर मिल जाता। आत्मा के बारे में जब किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके कैरेक्टराइजेशन की बात भी करते हैं, उसके क्या क्या लक्षण है। तो आत्मा एक आध्यात्मिक पार्टिकल है जो हमारे शरीर में रहता है, तो हम जिंदा रहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यह किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, और ये अग्नि में जलाया भी नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, या आप मतलब पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। क्या कारण है कि शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता? क्योंकि शस्त्र भी भौतिक तत्वों से बना है। अगर कोई तलवार है या कोई भी अस्त्र शस्त्र है तो यह पंच महाभूत से ही बना है, भौतिक तत्वों से बना है। और आत्मा क्या है? बाय नेचर स्पिरिचुअल है। तो जब आत्मा आध्यात्मिक है तो ये कैसे उसको टच कर पाएगा? तो भौतिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु को टच नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि फायर, अग्नि जो एलिमेंट है वो भौतिक है, भौतिक जगत का चीज है, और आत्मा आध्यात्मिक जगत का चीज है। वैसे ही जल से भिगाया नहीं जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी एलिमेंट भौतिक हैं। तो ये समझने के लिए उदाहरण यहाँ दिया गया है। कल ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि हम बायोमोलिकुल्स नहीं हैं, केमिकल्स नहीं हैं। नहीं तो हमारे अंदर इमोशंस कैसे आती है, कॉन्शियसनेस कैसे है, इंटेलिजेंस क्या है, इसकी व्याख्या बायोमोलिकुल्स में नहीं है। क्वेश्चन है कि बायोमोलिकुल्स कभी इंटेलिजेंट होते हैं क्या? उनका भी इंटेलिजेंस इवॉल्व होता है? तो ये सब प्रश्न का आंसर नहीं है इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के पास। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कभी समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, ऐसा कभी समय नहीं था जब अर्जुन तुम नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं था कि जब ये सभी राजा नहीं थे। सभी थे, हैं और रहेंगे। भगवान आत्मा को रेफर कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा हमेशा रहेगी और फिर चली जाएगी। लेकिन शरीर की मृत्यु से आत्मा नहीं मरता है। अगले श्लोक में भगवान व्याख्या कर रहे हैं 13 नंबर श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् देहे, इस देह में सबसे पहले जन्म होता है, उसके बाद कौमार अवस्था आती है। कौमार अवस्था कहते हैं 12 साल तक की उम्र को। 12 साल 13 साल के बाद बच्चे जवान हो जाते हैं, तो उसको यौवन अवस्था कहते हैं। और यौवन के बाद कुमार, वैसे तो और भी क्लासिफिकेशन है, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, यौवन, फिर उसके बाद प्रौढ़, फिर उसके बाद जरा। जरा मतलब बुढ़ापा।
तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहयति। एक धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि जैसे एक कपड़ा पुराना हुआ तो बदलना पड़ेगा, ऐसे ही जब शरीर पुराना होता है तो बदलना पड़ता है। तो इस प्रकार जन्म होने के बाद जन्म होने के बाद बच्चा से जवान, जवान होने के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा होने के बाद फिर नया शरीर मिल जाता है। और जैसा हम कर्म करते हैं तो वैसे ही हमें शरीर मिलता है। यदि हम मनुष्य योनि पाके और मनुष्य जैसा आचरण ना करें तो प्रकृति के द्वारा हमें मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मनुष्य का शरीर तो ले लिया है, लेकिन उसका व्यवहार है, मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन एक शास्त्र में लिखा है इसलिए बता रहे हैं। मान लीजिए उसका व्यवहार है कुत्ता के जैसा। कुत्ता कैसे करता है? जब तक वो कुछ मिलेगा लालच, तब तक दुम हिलाएगा, चापलूसी करेगा, और जब फायदा नहीं होगा तो छोड़ के चला जाए। तो ये ठीक नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में भगवान कहते हैं कि नित्य कृष्णदास, हम भगवान के सेवक हैं। चाहे भगवान हमारी इच्छा पूरी करें या ना करें, चाहे हमारे भगवान सुख दें दुख दें, जैसे भी करें, लेकिन हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ें। इसको सच्ची भक्ति कहते हैं। तो मनुष्य योनि पाके भी यदि हम मनुष्य जैसा आचरण ना करें तो फिर जैसा आचरण करेंगे वैसे ही शरीर मिल जाता है। ये शास्त्र का व्याख्या है। तो जो धीर व्यक्ति है, धीर और अधीर, यहाँ दो शब्द हैं। धीर का अर्थ होता है कि वन हु इज फिक्स्ड इन इंटेलिजेंस, जिसको वेद शास्त्र का आत्मा परमात्मा शरीर का ज्ञान बिल्कुल क्लियर है। तो धीर व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। और जो व्यक्ति अधीर है, अधीर किसको कहते हैं? जो व्यक्ति शरीर के प्लेटफॉर्म में है, सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और शरीर ही सब कुछ है। तो बॉडली प्लेटफॉर्म में काम करता है, शरीर का पालन करना, शरीर चलाना, यही जीवन में सब कुछ पुरुषार्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर चलाना या परिवार का पालन करना या आपका जीवन यापन करना, जीविकोपार्जन करना, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी को जीवन का परम लक्ष्य समझ लेना है, इतने तक ही लिमिटेड रह जाना, सीमित रह जाना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन है, मिला है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले चर्चा हो चुकी है। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, आत्मा क्या है? जिसका कभी जन्म नहीं होता। कोई प्रश्न कर सकता है कि यह आत्मा कभी तो जन्म हुआ होगा, कुछ तो ओरिजिन हुआ। कहते हैं भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश है तो कभी तो जन्म हुआ होगा। तो कब हुआ इसका जन्म? तो इसका उत्तर है अनादि। अनादि मतलब कि जब जब से समय है, जब से टाइम स्टार्ट हुआ t=0, तब से है। लेकिन कब, तो इसका गिनती नहीं है। एक्चुअली बात ऐसा है कि हम लोग रहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में। तो इस भौतिक जगत में हम सारी चीजों को देखते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है। तो इसीलिए टेम्परेरी चीजों को देखते 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 हमारे मन में ऐसी धारणा बन गई है कि हर चीज का ओरिजिन होता होगा और कुछ दिन रह के सब चीज नष्ट होती है। तो हम इटर्निटी को कंसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इटर्निटी क्या होता है, क्योंकि इटर्नल चीजें हमने देखी नहीं है। लेकिन आत्मा इटर्नल है, टेम्परेरी का उल्टा समझ लीजिए। आत्मा शरीर के मरने के बाद, इसलिए अंतिम लाइन में इस श्लोक में कहा गया न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरती है। कैसा है? अज, अज का अर्थ होता है अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराणो, पुराणों का अर्थ है पुरातन, सबसे पुराना है। तो इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमसे बड़ा है, ये छोटा है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। जब कोई आत्मा के लेवल में जाता है तो ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी आत्मा तो बराबर है, भगवान का सेवक है, भगवान का अंश है। नायम भूतवा भविता वा न भूय, न कभी जन्म लिया
और न जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। यह आत्मा का ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान होने के बाद मनुष्य राग द्वेष और मान अपमान इन चीजों से धीरे धीरे मुक्त होता है। तो भगवान ये अनालोजी दे रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़ों को निकाल के वासान से जीर्णानि, वसन मतलब होता है कपड़ा, जब जीर्ण होने पर विहाय छोड़ देते हैं, तब नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नया कपड़ा पहन लेते हैं। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी तरह से जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो वह भी नया शरीर धारण कर लेता है। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि मरने के बाद नया शरीर मिल जाता है तो वो क्यों मोहित होगा? तो ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है। और जो व्यक्ति मृत्यु से रोता है तो उसको अधीर कहा गया है। तो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? कि हम आत्मा हैं, हम ये टेम्परेरी शरीर नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक कार है, तो कोई कार में वही मनुष्य है, जब कार में के अंदर बैठ लेता है तो वो कार वाला माना जाता है। जब मोटरसाइकिल पर बैठता है तो मोटरसाइकिल सवार कहते हैं। तो मनुष्य वही है लेकिन अलग अलग व्हीकल में सवार हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा वही है, लेकिन कभी इसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है, मनुष्य का व्हीकल मिल गया, कभी चिड़िया का व्हीकल मिल गया, कभी सांप का व्हीकल मिल गया, कभी कीट पतंग का व्हीकल मिल गया। अलग अलग व्हीकल मिल जाता है। यंत्र आरूढ़ानि माया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। अलग अलग शरीर हमें मिलते रहता है। तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? तो शरीर भगवान की इन्फेरियर एनर्जी से बना है। अपराशक्ति, अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति। तो ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, जो ये पांच एलिमेंट हैं, ये भी अपरा शक्ति के अधीन आते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है उसके अधीन। और आत्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति सुपेरियर एनर्जी पराशक्ति से आत्मा की उत्पत्ति होती है। शरीर टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब है कि नश्वर है, और आत्मा शाश्वत है। शरीर भौतिक वस्तु है तो यह फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस के नियमों का पालन, भौतिक जगत के नियमों का पालन करता है। लेकिन आत्मा यह फिजिकल नहीं है, तो इसलिए भौतिक जगत के नियमों का पालन नहीं करता है, और यह केमिकल नियमों का पालन भी नहीं करता है। शरीर में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन आत्मा में चेतना होती है। जैसे ही आत्मा प्रवेश करता है तो शरीर में चेतना आ जाती है। अभी हमने कहा, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कैसे जो मैटर है वह भौतिकी के नियमों का पालन करता है, और आत्मा का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े प्लैनेट्स कैसे मूवमेंट करते हैं वो मैकेनिकल साइंटिस्ट और कैलकुलेशन के एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कैसे मूवमेंट होगा। सोलर इक्लिप्स, ट्राजेक्टरी ऑफ कोमेट, ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से। लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो चिड़िया बैठी है इस पेड़ पर, इस पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है, उसको, उसकी गति को हम ट्रेस कर सकते हैं कि इस पेड़ पे जो चिड़िया बैठी है इसकी, इसका ट्राजेक्टरी क्या होगा? मान लीजिए t=0 पर ये चिड़िया बैठी है, जब समय 0 है, और पूछा जाए कि अगले क्षण 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये चिड़िया कहाँ जाएगी, तो कोई भी नहीं बता सकता है। इसी को बोलते हैं फ्री विल। आत्मा में एक लक्षण है फ्री विल, स्वेच्छा। अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह आत्मा निर्णय ले सकता है। क्या निर्णय ले सकता है? जैसे ये चिड़िया है, ये किधर जाएगी, ये चिड़िया अपने आप ही निर्णय लेगी। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन यही चिड़िया अगर मर जाए
तो इस चिड़िया में और एक गेंद में कोई अंतर नहीं है। यहाँ साइड में एक गेंद रखा है, एक चिड़िया रखा है। तो इस गेंद को फेंकिए तो गेंद वही ट्राजेक्टरी फॉलो करेगा जो ये ट्राजेक्टरी चिड़िया का मृत शरीर फॉलो करेगा। लेकिन वही चिड़िया जब तक जिंदा है तो गेंद फेंकिए तो वो ट्राजेक्टरी दूसरा होगा, और जिंदा चिड़िया को फेंकिए तो वो थोड़ा दूर जाके फिर दूसरा ट्राजेक्टरी पकड़ लेगी। और उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद किधर जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस चिड़िया के फ्री विल पे डिपेंड करेगा। तो आत्मा का ये दो फंडामेंटल लक्षण है, और बहुत सिंपल एग्जांपल है क्वांटम फिजिक्स का। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जस्ट कि फ्री विल को समझने के लिए। तो मनुष्य में भी फ्री विल होता है। जैसे आप लोग भगवत गीता क्लास में भी आ सकते हैं, और इस समय समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इधर उधर भी बातचीत में, हंसी मजाक में, सिनेमा भी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो इस तरह से फ्री विल को जब कोई व्यक्ति प्रॉपरली यूटिलाइज करता है तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाता है। और फ्री विल को मिस यूटिलाइज करता है तो वह पाप कर्मों में लग जाता है। लेकिन भगवान ने फ्री विल इसीलिए दिया है ताकि हम नेचुरली स्वतः भगवान से प्रेम कर सकें। फ्री विल के बारे में और डिटेल बाद में चर्चा होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो। और कर्तव्य कौन सा? जो शास्त्रों में निहित कर्म है वो करो। अपने मन इंद्रिय को संयम करो और बुद्धि का विकास करो। बुद्धि से मोह दूर करो और कर्तव्य परायण बनो। तो भगवान ने एडवाइस दिया। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगले क्लास में आगे चर्चा करेंगे कि योग क्या है और इंद्रियों को संयम कैसे करें। अर्जुन, जब भगवान ने कहा कि सेंस कंट्रोल करो, इंद्रियों को संयम करो, तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि फिर कैसे करूं? तो भगवान ने बताना शुरू किया। आज यहीं पे ये कंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन।